मुजफ्फरनगर महावीर चौक पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग के प्रकरण में नया मोड़। मुजफ्फरनगर शिवलिंग ढहने के मामले में क्रांति सेना के 31 तारीख को दल बल के साथ शिवलिंग की स्थापना की घोषणा की गई है, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन शिवलिंग न लगाने देने पर अड़िल है। गौरतलब है कि प्रदेश व देश में हिंदूवादी सरकार है तो हर सनातनी को एक आस है, परंतु शिवलिंग प्रकरण में जहां हिंदूवादी संगठन का रुख साफ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा नेता इस प्रकरण में कन्नी गाड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि कल ऊंट किस करवट बैठता है। पिछले दिनों कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महावीर चौक पर पीपल को काटने की कोशिश हुई। वहाँ रखे शिवलिंग को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इसमें एक समाज सेवी कहें या उसे कथित भूमाफिया कहें, उसका योगदान था। उन लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई, पुलिस ने मामला अज्ञात में दर्ज किया और मेरे ख्याल 2 मजदूरों को उन्होंने गिरफ्तारी उसमें की भी है पेड़ काटने को लेकर, जबकि वास्तविक आरोपी आज भी बाहर है। इस प्रकरण में क्रांति सेना ने जो खंडित शिवलिंग था उसके स्थान पर एक नए शिवलिंग की पुनर्स्थापना की थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है योगी राज में, मोदी राज में, जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, इस सरकार में स्थानीय प्रशासन ने शिवलिंग को पुनर्स्थापना के कुछ ही समय बाद वहां से उखाड़ दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिले में तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो बीजेपी के हैं, तमाम हिंदूवादी संगठन जो आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भी हैं, किसी के मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकली, किसी ने भी इस घटना की निंदा नहीं की। जबकि यही लोग समाजवादी पार्टी के टाइम पर, बसपा के टाइम पर इस तरह के मुद्दों को हवा देकर सत्ता में आए हैं। लेकिन क्रांति सेना शुद्ध रूप से हिंदूवादी संगठन है और वो इस चीज़ की कड़ी आलोचना करती है। इसमें प्रशासन की भी आलोचना करती है, स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि उनकी आलोचना करती है कि वो इस हिंदू विरोधी कार्य में पूरे मूक दर्शक बने हुए हैं। क्रांति सेना के कार्यकर्ता कल भी शिवलिंग की पुनर्स्थापना करेंगे पूरे विधि विधान के साथ, और अंजाम कुछ भी हो हम लाठी खाने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। तो कल की क्या रणनीति रहेगी आपकी? कल हमारे कार्यकर्ता टाउन हॉल से चलेंगे शिवलिंग को लेकर, और जो पूर्व निर्धारित स्थल है महावीर चौक, जहाँ पीपल का पेड़ है, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो जैसे कोरोना चल रहा है, ऐसे में भीड़ आप बढ़ा रहे हैं शहर में, इसके विषय में क्या कहना है? कोरोना में जब मोदी जी, योगी जी, तमाम राजनीतिक दल लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, तो कोरोना का डर जब उन्हें नहीं है तो ये तो चंद सैकड़ों लोग हैं, 200-250 लोग हैं, और स्थानीय स्तर पर आप देख ही रहे हैं नुमाइश भी चल रही है। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है? हमें तो ये लगता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, और उसका जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो महज एक जुमला है। कोई हिंदूवादी कार्य मेरे अपने ख्याल से कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं है कि जो ये कहा जा सके कि हिंदूवादी कार्य इस सरकार के हैं। कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में आप बताएं जरा। कल 31 दिसंबर को कार्यक्रम है, और कार्यक्रम क्या बड़ी विपरीत स्थिति है, हिंदुओं के लिए बड़ी अपमानित बात है। पिछले महीने भर से ये चर्चाएं चल रही हैं। महावीर चौक पर पास में ही एक पीपल का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित थे, और वहां के स्थानीय लोग ही बताते हैं कि काफी समय से स्थापित थे। अब वो किस कारण से तोड़े गए, किस कारण से क्षति पहुंचाई गई, किस कारण से पीपल काटा गया, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हुआ गलत ही है। कहीं प्रशासन कहता है कि अनुमति के बिना ये नहीं होगा, कहीं राजनेता कहते हैं कि ये सही हुआ, गलत हुआ। पर मैं महामंडलेश्वर बना हूँ, हिंदू धर्म का महामंडलेश्वर बना हूँ, मेरा जिम्मेदारी बनती है, चाहे तो रक्षा हो चाहे मेरा बलिदान हो, वहाँ शिवलिंग पुनः स्थापित होना चाहिए। इसका अन्य तर्क की मैं कोई गुंजाइश नहीं समझता। शिव चौक है, शिव चौक को कोई क्षतिग्रस्त कर दे
क्या उसका पुनर्निर्माण नहीं होगा? इसी उद्देश्य को लेकर क्रांति सेना ने ये कदम उठाया है। ये समस्त हिंदू समाज की बात है। क्रांति सेना हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई दल हो, कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया है वो ठीक होने का प्रयास है। केवल ये कार्यक्रम है। यात्रा भी निकाली जाएगी, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हाँ, यात्रा निकाली जाएगी। टाउन हॉल से शिवलिंग की पूजन होगा। बाकायदा विद्वान ब्राह्मण उसमें आमंत्रित किए गए हैं। वो वहां से विधिवत पूजन करके शिवलिंग की शोभा यात्रा निकाल के और महावीर चौक पर स्थापित किया जाएगा।